मनोज लाल दास मन्नू जी, जदयू में आप प्रदेश सचिव के पद पर कार्यरत हैं। अभी वर्तमान में जो है वो जदयू संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका लगातार जो है मुख्यमंत्री पर जो है अलग अलग रूप से जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या सच्चाई है और क्या पूरी बात है, आप अपना विवरण दीजिए। देखिए, हम तो एक यही जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे राजनेता इस धरती पर कोई नहीं होगा इतना बड़ा आसान फरोश। जिस उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक समाप्त हो चुकी थी 2020 के विधानसभा चुनाव और 2019 के विधानसभा चुनाव के अंदर, उनकी जो स्थिति थी वह जीरो पर हो गई थी। कोई पूछने वाला नहीं था। किया गया था कि किसी तरह मने आए, बिहार के अच्छे नेताओं में शुमार होते हैं, राजनीति में कोई गठबंधन नहीं पकड़ाता है, अकेले चना मिलकर कोई भार नहीं छोड़ता है। तो अगर उनके साथ अगर सारी शक्ति रहे तो एक नया स्थिति जाएगा। इसलिए उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया। इसीलिए किसी एक कार्यकर्ता को हिस्सा को मार के उनको एमएलसी भी बनाया गया कि वो काम करेंगे, लेकिन काम तो के नहीं। वो कभी किसी दूसरे संगठन के नाम पर अपना चल रहे हैं, कभी तीसरे संगठन के नाम पर चल रहे हैं। अरे आप जदयू के नाम पर करने से क्या जा रहा है? जदयू के नाम से तो करना ही चाहिए ना। जदयू के नाम से उनको करने में बहुत आपत्ति है। इसका फैसला बिहार की जनता करेगी। मतलब उपेंद्र कुशवाहा जदयू में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका अभी अंतिम फैसला नहीं है। नहीं रहेंगे तो उनको रहना है तो रहें, उनको नहीं रहना है तो जाएं। हम उन पर क्या, वो तो चाह रहे हैं क्या भाजपा में जाएंगे? नहीं, भाजपा में जाए कि वो सजपा में जाए कि वो किसी में कांग्रेस में जाए, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि पार्टी उनको निकाली और हम शहीद हो जाए, कि हमको पार्टी ने निकाल दिया। वो शहीद हो जाए, वो आंख में आंसू लेके वो चले, जनता उनकी जाएगा। लेकिन उनको जो व्यक्ति खुद निकला हुआ है पार्टी से, उसको निकालने की क्या जरूरत? और नीतीश कुमार जी, जिनके ऊपर आज तक कोई राजनीतिक शुचिता में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार को आरोप नहीं लगा हुआ हो, देश के कोई भी नेता हो, सबके ऊपर कोई न कोई आरोप लगा है। कोई व्यक्ति के ऊपर सांप्रदायिक दंगे कराने के आरोप हैं, किसी के ऊपर तरी पार करने के आरोप हैं, किसी के ऊपर घोटाला के आरोप हैं। एकमात्र नीतीश कुमार जी जो हैं, उनके ऊपर किसी तरह के आरोप नहीं है। राजनीतिक शुचिता में उनके जैसा व्यक्तित्व कोई भी दूसरा शख्स नहीं है। और हमारे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश कुशवाहा जी पूरे कार्यकर्ताओं के साथ हैं और पार्टी के साथ हैं। कार्यकर्ता के साथ तो है ही है, पार्टी के साथ हैं। वो हमेशा दिशा निर्देश देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मॉनिटरिंग करते हैं कि देश में कहाँ पार्टी को कैसे मजबूत किया, बिहार में पार्टी कैसे मजबूत हो, ये माननीय उमेश कुशवाहा जी सुन रहे हैं, कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पार्टी मजबूत हो, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। तो बीच में उपेंद्र कुशवाहा कहाँ से आए? आज तक उन्होंने पार्टी के मजबूत करने के लिए क्या किया? कोई ऐसा काम तो उन्होंने किया ही नहीं है। कितने सदस्यता बनवाए, ये न वो उनसे पूछिए जाकर कि वो पार्टी के थे सदस्यता चल रहा था, तो ये जो 70 लाख की 65 लाख बने हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी कितने सदस्य बनाए, ये वो बताएंगे। तो पार्टी को मजबूत करने के लिए वो उनकी कोई पहल नहीं रही है। और हम लोगों ने प्रयास किया है कि वो पार्टी के अंदर में रहे, पार्टी को आगे ले जाए। लेकिन उनका अति महत्वाकांक्षा जो है वो उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। हम तो है, उनको नहीं रहना है, मत रहे। हिस्सेदारी यहाँ कहाँ, हिस्सेदारी शब्द कहाँ होता है? राजनीति में कोई हिस्सेदारी होता तो लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ है? हिस्सेदारी होती तो मुरली मनोहर जोशी कहाँ है? जरा हमको बताइए, कहाँ चले गए? सिकंदर वक्त जो थे वो कहाँ चल गए? अब तो है भी नहीं। तो जो राजनीति में कोई हिस्सेदारी नहीं, राजनीति में आपका दाम बोलता है, राजनीति में आपके किए गए कार्य का दाम बोलता है। तो जो ये मजबूत करने की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर माननीय सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद ललन सिंह के नेतृत्व में एक टीम काम कर रही है
उसी तरह बिहार में संगठन को मजबूत करने के लिए माननीय उमेश कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में टीम काम कर रही है और माननीय नीतीश कुमार जी दोनों के कार्यों से खुशी है। तो इसीलिए इनके मजबूती या कमजोरी से पार्टी के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी बात आप बोले, माने अंतिम बात ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू में रहेंगे या अपना हिस्सा लेकर अलग होंगे? अरे हिस्सा तो क्या, उनका हिस्सा शब्द का कहाँ से यूज हो? वो तो कह रहे हैं कि इसे नीतीश कुमार बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं और हम ऐसे ही थोड़े चले जाएंगे। छोटे भाई और बड़े भाई नहीं होता था, हम लोग क्या दुश्मन है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश जी के दुश्मन है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी नीतीश जी के दुश्मन है, वही बड़का भाई हुए हैं क्या? क्या और कोई छोटा भाई बड़ा भाई का यहाँ बात क्या चल रहा है? यहाँ कोई पार्टी के अंदर कोई छोटा भाई नहीं, कोई बड़ा भाई नहीं। बड़ा भाई छोटा भाई, हिस्सेदारी शब्द का तो कहीं कोई यूज ही नहीं हो रहा है। किस चीज का हिस्सेदारी? ये कोई पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि उसके शेयर में इनको हिस्सेदारी मिलेगा? हमारे नवीन आर्जा जी को मिला। मनोज जी, एक बात है, अंतिम सवाल है। अभी पिछले दिनों जो है उपेंद्र कुशवाहा जो है दिल्ली एम्स में भर्ती थे और भाजपा के कुछ नेता जो है उनसे मिलने भी गए थे, तो क्या ये समझा जाए कि वो जदयू छोड़कर भाजपा में जाएंगे? देखिए, भाजपा में जाए या कहीं जाए, वो तो प्रधानमंत्री जी को गाली देकर भाजपा छोड़े थे। अब तो उनकी क्या स्थिति है, और भाजपा वाले भी माननीय नरेंद्र मोदी को जो गाली बक रहा हो उसको अगर अपने पास लाता है तो ये भाजपा के ऊपर है। तीसरी बात ये है कि वो बिहार के अपने को जन नेता मानते हैं लोग। यहाँ पीएमसीएच में भी उनको सीट नहीं मिलता है और ये दिल्ली में जा रहे हैं रूटीन चेकअप। इससे पहले तो कभी नहीं उन्होंने ट्वीट पर लिखा था कि हम रूटीन चेकअप के लिए यहाँ पर भर्ती हैं। आज तक कोई ट्वीट वो दिखा दे पिछले साल का भी तीसरे साल का कि रूटीन चेकअप के लिए वो एम्स में भर्ती हैं, ये तो कोई नहीं दिखा। कोई उनको देखने जा रहा है, इसमें कोई पार्टी स्तर से कोई बात नहीं होती। कोई बीमार है तो जाएगा, लेकिन वो तो बीमार ही नहीं थे। उनको तो एक इस तरह के माहौल को क्रिएट करना था, तो रूटीन चेकअप के नाम पर वहाँ गए। पटना में जाते हैं ना रूटीन चेकअप, पटना में भी एम्स है, पटना में भी मेदांता है, पटना में भी पारस है। क्या रूटीन चेकअप? आज तक वो एक भी ट्वीट दिखा दें जिसमें उन्होंने लिखा हो कि मैं रूटीन चेकअप के लिए मैं भर्ती हुआ हूँ एम्स में या कहीं पर भी, तो न हम समझे। ये तो उनका प्लान वे में था और इसी को कहा, इससे कोई मतलब नहीं है। वो भाजपा में भी जाए, कहीं भी जाए, उनको स्वागत रहेगा। हम लोगों की तरफ से उनको किसी भी दल जदयू में भी रहेंगे तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगर उनको काम करना होगा तो सभी कार्यकर्ताओं को स्वीकार होगा। और नीतीश कुमार पर अगर उंगली उठाएंगे तो कोई भी कार्यकर्ता जो जदयू का है उनके हाथ की उंगली को नीचे करने का भी कला जानता है। क्या कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर हो रही है और पार्टी बर्बाद हो रही है। नीतीश कुमार जो है अपने कुछ सलाहकारों से घिरे हुए हैं, वो अंतिम अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं और पार्टी बर्बाद हो रही है। तो उसको मजबूत करने के लिए हम जदयू में आए थे, लेकिन नीतीश कुमार मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। देखिए, जदयू में पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं आए थे। पार्टी के लिए मजबूत करने के लिए आते तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष किसी दूसरे को बनाते। पार्टी को मजबूत करने के लिए आते तो आलिशान मकान में रहने के लिए, सरकारी मकान में रहने के लिए एमएलसी स्वीकार नहीं करते। तो पार्टी को क्या, पार्टी इनके कारण तो हम 17 जीती हुई सीट हार गए विधानसभा चुनाव में। मुख्यमंत्री जी को बधाई दीजिए कि उन्होंने ये जानते हुए कि इस व्यक्ति से 17 सीट हम लोगों को नुकसान हुआ है, उसके बावजूद भी उनको दिल खोल के गले लगाया। पार्टी के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की इस फैसले के विरोध में थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने जब आगे बढ़ के उनको गले लगाया, सभी कार्यकर्ताओं ने मान सम्मान उनको दिया। तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी के ऊपर किसी भी तरह का उनका जो आक्षेप है ये बिल्कुल गलत है। और जदयू कहीं से कमजोर नहीं हुई। सीट के घटने का मतलब ये थोड़े होता है कि आप कमजोर हो गए हैं। हमारा वोट का परसेंटेज देख लीजिए कि 2015 में क्या था, 2020 में क्या है। तो उस वोट के परसेंटेज में अगर 5% कमी आ जाती है तो हम समझेंगे कि हम कमजोर हैं। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा कि पिछले साल इतने लाख थे
सदस्यता, इस बार इतने लाख है सदस्यता, तो बताइए कि कमजोर कहाँ से हुआ। तो बोलने के लिए वो बोल दे कि कमजोर हो गया है, तो अपना कमजोरी छिपा रहे हैं, वो तो खुद कमजोर हैं। वो ये न बतावे कि डेहरी ओन से फतेह बहादुर को छोड़ के अचानक रिंकू सोनी को कैसे टिकट मिल गया, ये न बतावे। वो ये न बतावे कि कसम खाकर ये न बोले कि हम किसी के पैसे पर कहीं विदेश यात्रा नहीं किए हुए हैं। ये न बतावे कि उनके अकाउंट में जो प्रदीप मिश्रा का 80 लाख रुपया की 90 लाख रुपया की 70 लाख रुपया आया था, वो नहीं मंगवाए थे। तो ये चीज़ तो वो इस चीज़ को तो वो तो कसम नहीं खाएंगे। वो अशोक गुप्ता जिसको राष्ट्रीय चैनल में दिखाया गया कि उसने साफ आरोप लगाया कि उससे पैसा लिए, भागलपुर के डॉक्टर का भी एक उन्होंने पैसा लिया। तो ये सब तो उनको कसम खा के बताना चाहिए ना राजनीति में। और सबसे बड़ी बात है 2019 में जब उनको महागठबंधन का टिकट 5 टिकट मिला था, 1 सीट मोतिहारी मिली थी, तो मोतिहारी में अपने दल के कार्यकर्ताओं को छोड़ के किसी दूसरे दल के कार्यकर्ताओं को रातों रात टिकट दे दिया। तो ये उनको बताना चाहिए कि क्या डील हुआ था। तो राजनीति में जब आप चलिएगा तो यहाँ कसम उसम का कोई वैल्यू नहीं होता है। मैं एक ही चीज कहता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा जी का जो भी बयान आया हुआ है वह बयान गलत है। हमको लगता है कि अति महत्वाकांक्षी में आकर वह इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री देखिए, जनता दल यू जो है उसके सर्वमान्य नेता एकमात्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो नीतीश कुमार जी ने तो उनको स्पष्ट कह दिया कि आपको रहना है तो रहिए, जाना है तो जाइए, लेकिन वो इस्तीफा नहीं न देंगे। देखिए, पिछले राज्यसभा के समय उन्होंने इस्तीफा दिया था तो लोग इसको कह रहे थे कि इन्होंने सैक्रिफाई किया, गलत किया। अगर इस्तीफा वो नहीं दिए रहते तो उनके ऊपर FIR होता, जो उन्होंने राज्यसभा में किया था करामत। इसके बचने के लिए उन्होंने रिजाइन दे दिया था। तो ये अब विधान परिषद के सदस्यता से तो इस्तीफा देने, हमारा एक कार्यकर्ता को हिस्सेदारी को उनको मिल गया था तो MLC का दे, हमारे एक कोई कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे, कोई नेता नहीं जाएंगे, कार्यकर्ता ही जाएंगे। हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही नेता होते हैं, नेता का कोई शब्द ही नहीं है। हमारे यहाँ ललन सिंह जी भी कार्यकर्ता हैं, हमारे यहाँ उमेश कुशवाहा जी भी कार्यकर्ता हैं। और कार्यकर्ता में दायित्व मिला हुआ है किन्हीं को, तो उस दायित्व का निर्वाह वह करते हैं और मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश मिलता है। और उपेंद्र कुशवाहा जी पर तो जब इन्होंने कहिए दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि उनको रहना है तो रहे, इनको जाना है तो जाए, तब उसके बाद उस विषय पर कुछ बोलने का कहीं तुक ही नहीं रहा। कार्यकर्ता विधान परिषद में जाते हैं तो उस सीट को तो उन्होंने उनको दे दिया। तो हम लोगों ने तो कभी हिस्सेदारी की मांग ही नहीं की है। तो राजनीति में कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। आप काम कीजिएगा, जनता आपको हिस्सा देगी। आप काम नहीं कीजिएगा तो जनता आपको बाहर कर देगी। जो 2019 में आपके साथ हुआ, जो 2020 में आपके साथ हुआ, तो कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। व्यक्ति के साथ साथ उसके ऊपर जिस पार्टी का सिंबल रहता है वह बड़ा होता है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। कुशवाहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो अपना जो भी है भड़ास निकाले या जो भी है, उनका सीधा सीधा आरोप है कि नीतीश कुमार मुझे फ़ोन नहीं करते हैं, मेरे फ़ोन करने के बावजूद भी जो है वो मीटिंग के लिए टाइम नहीं देते हैं। देखिए, मीटिंग के लिए क्या टाइम दिया जाएगा? अगर आपको कोई राष्ट्रीय समस्या है, पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर कोई समस्या है, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ललन जी से भेंट कर सकते हैं। वो तो हमेशा कार्यालय में मौजूद रहते हैं, उनके पास आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। आज तक उपेंद्र कुशवाहा जी ने किसी सवाल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद ललन जी से कोई बातचीत नहीं किया। बिहार में कहीं कोई समस्या है, बिहार के पार्टी के आप हैं तो पार्टी की 2 ही समस्या हो सकती है, या तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई समस्या होगी संगठन का, या प्रदेश स्तर पर कोई संगठन की समस्या होगी। तो प्रदेश स्तर का जो संगठन है उसमें अगर कोई समस्या है तो उसको निजात करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी को बनाए हुए हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते थे। और जहाँ तक ये फ़ोन की बात कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए ये सबको बरगला रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एक अदना कार्यकर्ता का भी फोन जाता है तो वो नोटिंग होता है, और नोट होने के बाद अगर मुख्यमंत्री जी के पास समय है तो वो एक अदना कार्यकर्ता से भी बात करते हैं। समय नहीं है तो उनको जिस समय वो पार्टी कार्यालय आते हैं वहां पर उस कार्यकर्ता को बुला लेते हैं। तो जब आम कार्यकर्ताओं के साथ ये होता है तो उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे नेता के लिए मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं होगा। अब वो जाएंगे बात करने के लिए कि हमको उप मुख्यमंत्री बनाइए, तो इसके लिए नीतीश कुमार जी के पास कोई समय थोड़े है। उनका महत्वाकांक्षी को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार जी के पास समय नहीं है। उनको कोई प्रॉब्लम था तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी से बात करते, वो प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश कुशवाहा जी से बात करते, तो मुख्यमंत्री जी के पास क्या बात करेंगे वो। अब मुख्यमंत्री जी उपेंद्र कुशवाहा जी तो कह रहे हैं कि इसे जो है वो कॉल डिटेल निकाल के देख लिया जाए कि हमने कितनी बार कॉल किया, मुख्यमंत्री ने एक बार कॉल नहीं किया। नाचा न आवे तो अंगना टेप, और मिथिलांचल में एक कहावत है, क्योंकि हम लोग भी मिथिलांचल से आते हैं कि हेरा रहेरा केना रही छा लात जूता खाए की मर जाते नहीं। तो वही हाल आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। वो कभी कहते हैं राजनीति में कि कसम खाएंगे, बेटा के कसम खाएंगे, ये सब बात कहीं राजनीति में होता है। अगर उनको बेटा के कसम खाना है, सीएम के ऊपर सीधे वो बोले कि उनकी भी संतान है, मेरी भी संतान है, और मंदिर में चल के कसम खाएं। नहीं, कहीं भी कसम खाए। राजनीति में कसम का कोई स्थान होता है क्या? इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा जी कई बार कसम खाए कि हम जदयू में नहीं जाएंगे, तो आए कि नहीं आए। तो राजनीति में कसम, उनको कसम खाना है तो ये कसम न खाएं कि 2020 में जो एनडीए ने 22 टिकट दिए थे उसमें कितने टिकट वो बेचे, ये न वो कसम खाए। माननीय नीतीश कुमार जी को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जी को तीसरी बार अपने दल में बुलाया, लाकर उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, और तो और उनको विधान परिषद का भी सदस्य बनाकर सम्मानित करने का काम किया।